मुंसिफ बिहार देखेंगे आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने मशहूर सोनपुर मेले का किया मुआयना। मेले में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए हैं स्टॉल्स। जेडीयू के एमपी संजय कुमार झा ने कहा, एसआईआर के बाद बिहार में हुआ ज्यादा वोटर टर्नआउट। इलेक्शन कमीशन ने इकदाम को सराहा। एसएसबी कमांडेंट ब्रिजेश सिंह ने कम उम्री की शादी के रिवाज को खत्म करने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर दिया जोर। बेघर लोगों के ग्रुप ने पटना में किया एहतजाजी मुजाहिरा। उन्हें आसरा फराहम करने का हुकूमत से किया मुतालबा। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने इतवार को दुनिया के मशहूर हरिहर सोनपुर मेले का मुआयना किया। उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट, ग्राम श्री मंडपम और दीगर नुमाइशों का करीब से मुशाहिदा किया और उनके बारे में तफसीली मालूमात भी हासिल की। उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज में वाक़ स्टॉल्स का जामे मुआयना किया, जो बिहार टूरिज्म और सारण जिला इंतजामिया के जरिए तैयार किया गया है, जो मेले में आने वालों की तवज्जो का मरकज रहा। वज़ीर आला नीतीश कुमार के साथ रियासती वज़ीर अशोक चौधरी और दीगर सीनियर हुकाम मौजूद थे। आर्ट एंड क्राफ्ट स्टॉल्स का मुआयना करने के बाद सीएम नीतीश ने विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के स्टॉल का भी मुआयना किया। नीतीश कुमार ने बांस आर्ट सेंटर के स्टॉल पर बांस की मसनूआत के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कानपुर पहुंचकर साबिक मरकजी वजीर व कांग्रेस लीडर श्री प्रकाश जायसवाल को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने गमजदा अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत भी किया। इस मौके पर आरिफ खान ने श्री प्रकाश जायसवाल के साथ अपने दरीना ताल्लुकात का तज़किरा किया। जी भाई, ये जायसवाल साहब से मैं यहाँ आया 80 में, तब से ही संबंध था और बावजूद इसके कि मैं तो 86 में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन निजी तौर पे हमारा संबंध बना रहा। ये बड़ी गहरी क्षति है उनके परिवार को भी, कानपुर को भी और हमारे जैसे मित्रों के लिए भी और सार्वजनिक जीवन के लिए। मालिक उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को, उनके संबंधियों को हिम्मत दे कि वो। मरकजी वजीर ललन सिंह का कहना है कि तेजस्वी यादव अब कहीं नजर नहीं आते। ललन सिंह ने कहा कि रियासत की अवाम माजी में आरजेडी की हुक्मरानी को याद करते हैं तो वो अब भी कांप जाते हैं। भ्रम फैलाना, तो वो भ्रम अब जनता में नहीं चलता। तो उस भ्रम फैलाने का नतीजा देख लिए ना, कहाँ सिमट के बैठ गए हैं। बड़ा मुश्किल से विरोधी दल के नेता हुए, कुल नेतागिरी भुला गया और कह रहे थे, तारीख तय कर दिए थे हम कहिया शपथ ग्रहण लेंगे। अपना शपथ ग्रहण का खुद ही तारीख तय कर रहे थे। आप कहीं नजर नहीं आ रहे, ये लोग नजर नहीं आएंगे। इन लोगों ने बिहार में जो 15 साल किया है, आज भी बिहार की जनता इन लोगों के शासन को याद करके उसका रूह कांप जाता है। तो यूएसपी है नीतीश कुमार जी की सरकार का, जो वादा करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसमें तो उन्होंने कहा है कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो मतलब मान के चलिए कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिले। जेडीयू के कौमी कारगुजार सदर व एमपी संजय कुमार झा का कहना है कि बिहार में एसआईआर कराने में 1 महीना लगा। एसआईआर के बाद इंतखाबात हुए। ये बिहार में अभी तक सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट था। इलेक्शन कमीशन ने काबिले जिक्र काम किया है। बिहार में लास्ट सेशन भी वॉश आउट हो गया और एक्सरसाइज से बिहार में हो रहा था और पार्लियामेंट यहां बंद करा रहे थे। पूरा बिहार में एसआईआर का काम 1 महीने में हुआ। एक कंप्लेन नहीं आया है जो कोई ये कहे कि वोटर लिस्ट में उसका नाम काट दिया गया। एसआईआर के एक्सरसाइज के बाद बिहार में इलेक्शन हो गया। इतना बड़ा इलेक्शन हुआ, पूरे इलेक्शन में हाईएस्ट टर्नआउट हुआ है बिहार में। इतना वोटर टर्नआउट आज तक बिहार में नहीं हुआ। कोई एक आदमी ने नहीं कहा कि उनका वोटर लिस्ट में नाम
नहीं था या काट दिया गया। और इलेक्शन वायलेंस फ्री था। इलेक्शन में एक जगह रिपोलिंग नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्केबल काम किया, इतना बढ़िया तरीके से इलेक्शन करवाया, इतना बड़ा पार्टिसिपेशन रहा। और मुझे लगता है कि एसआईआर के मुद्दा पर अगर रेफरेंडम अगर देखना हो तो बिहार चुनाव ने एसआईआर के मुद्दा पर क्या हाल किया है, जो लोग इसके खिलाफ जा रहे थे। रियासती वजीर मंगल पांडे ने बिहार असेंबली सेशन पर बात करते हुए कहा कि अपोजिशन पार्टियों को तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम ने अपोजिशन को सबक सिखा दिया है। कल तो विधानसभा की बैठक शुरू होगी। पहले सभी माननीय सदस्यों को कोटे में स्पीकर जी के द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। उसके बाद फिर विधानसभा के आगे की कार्रवाई होगी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष का चयन होना है और आगे की कार्रवाई होनी है। विपक्ष का जहां तक बात है, बिहार की जनता ने इस बार विपक्ष को बहुत साफ संदेश दे दिया है कि ईमानदारी की और सही बातें सदन के अंदर किया करें। आप गलत बयानी और लोगों को भ्रमित करने वाला बात और बयान न दिया करें। विपक्ष को मैं भी सलाह दूंगा कि विपक्ष का काम होता है सरकार को सार्थक सलाह देना, सरकार को सही बात बताना और सकारात्मक तरीके से सदन के अंदर अपनी बातों को रखना। नकारात्मकता छोड़े राजद, नकारात्मकता छोड़े विपक्ष और सकारात्मक तरीके से सदन के अंदर अपने पक्ष और व्यवहार को रखे। ये मेरा सलाह भी विपक्ष को होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए अवाम से अपने ख्यालात का तबादला किया। पटना में बीजेपी के कई सीनियर लीडरों ने इज्तिमाई तौर पर पीएम मोदी के रेडियो प्रोग्राम को सुना। इस मौके पर बिहार के नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी, रियासती वजीर व बीजेपी के रियासती सदर दिलीप जायसवाल समेत दीगर लीडरान मौजूद थे। दिलीप जायसवाल ने कहा कि उन्हें पीएम मोदी के प्रोग्राम से बहुत कुछ समझने, सीखने और जानने का मौका मिला है। नौसेना पर, भारतीय नौसेना पर चर्चा किया कि भारतीय नौसेना किस बहादुरी के साथ देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। उन्होंने भूटान की भी चर्चा की और भूटान के चर्चा के बाद उन्होंने जो भगवान बुद्ध के अवशेष हैं पूरे दुनिया में भारत से लोग ले जाकर के भारत के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, इस बात की भी चर्चा उन्होंने किया है। वोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री जी का सदैव स्लोगन रहा है कि भारत की बनी हुई वस्तु का ही भारतवासी उपयोग करें। और उन्होंने कहा जब भी मैं विदेश जाता हूं तो भारत की जो उस तरह की कलाकृति होती है वही मैं पूरे दुनिया को उपहार के स्वरूप देने का काम करता हूं। और भारतीय खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने विशेष चर्चा किया कि किस तरह से महिला खिलाड़ी, ब्लाइंड खिलाड़ी पूरे दुनिया के अंदर भारत के खिलाड़ी परचम फहरा रहे हैं, इस बात पर भी चर्चा किया। प्रधानमंत्री जी के मन की बात से बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल जो उनका स्पीच होता है और देश के अंदर सुदूरवर्ती जगह का भी जो वो चर्चा करते हैं, तो पूरे देश को एक बार देखने का मौका प्रधानमंत्री जी के मन की बात में मिलता है। विशेष करके भाषा जो काशी तमिल संगम 2 दिसंबर से काशी में होने जा रहा है और तमिलनाडु से बहुत सारे पर्यटक और बहुत सारे लोग काशी और बनारस के धरती पर आ रहे हैं और तमिल सीखने की बात उन्होंने कही है। तो इस तरह करके काशी तमिल संगम की भी चर्चा उन्होंने किया है। आज का प्रधानमंत्री जी के मन की बात से बहुत कुछ समझने, सीखने और जानने का अवसर मिला। जेडीयू लीडर नीरज कुमार ने अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव पर कड़ी तनकीद की। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव को अवाम के फैसले का एहतराम करना चाहिए। देखिए, विपक्ष राजनैतिक रूप से हतप्रभ नहीं है, राजनैतिक रूप से नर्वस कर गया है। अरे जनता के जनादेश का सम्मान करिए। जनता के जनादेश लगातार आपके खिलाफ आ रहे हैं। तेजस्वी जी के नेतृत्व पर सवाल ही नहीं खड़ा करते हैं। रोग कहीं है, इलाज कहीं कर रहे हैं। अरे रोग यह है कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व में लगातार महागठबंधन चुनाव हार रहा है और लगातार चारों खाना चित हो रहा है। उसके बावजूद तेजस्वी शरणम गच्छामि।
नेशनल हेराल्ड केस पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद का कहना है कि सरकारी जमीन पर सस्ते दामों पर बड़ी इमारतें बनाई गई, लेकिन ये नई कंपनी जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 76% हिस्सा मौजूद हैं, तमाम जायदाद की मालिक बन गई। उसकी मालियत 1000 करोड़ रुपए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और कानून अपना काम करेगा। ये सभी जमीनें कांग्रेस सरकार ने दी थी, सरकारी जमीन सस्ते भाव पर, उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई। लेकिन ये जो नई कंपनी लिया जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी का 76% था, वो सारी संपत्ति के भी मालिक बन बैठे, जो हजारों करोड़ की है। तो सिर्फ 90 करोड़ के लोन पर 50 लाख रुपया देकर पूरे एसोसिएट जर्नल को की शेयर होल्डिंग को अपने नई कंपनी में डाल देना और उसके माध्यम से पूरे देश में जितने भी बिल्डिंग्स थी वो सबके भी मालिकाना हक प्राप्त कर लिया। जब कंप्लेंट फाइल हुआ तो ये लोग गए थे कॉशन के लिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं माना, आप ट्रायल फेस करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ट्रायल फेस करिए। उसके बाद इनकम टैक्स ने इनके उस आवेदन को भी रिजेक्ट कर दिया कि हम चैरिटेबल ट्रस्ट है। कहा आपने कोई चैरिटी नहीं किया है, ये सीधा संपत्ति हड़पो अभियान है। उसके पश्चात इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 66 के अनुसार जब वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो फिर वो पुलिस सिस्टम से आग्रह करते हैं आप एफआईआर दायर करिए, जो एफआईआर दायर हुई है दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के द्वारा। तो यही तो। पूर्णिया से रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने बिहार के अमनो जब्त की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हालिया दिनों पेश आए जुराइम के मुख्तलिफ वाकयात का हवाला दिया और कहा कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर खराब हालत में। खगड़िया में गोली मार दी गई बीजेपी के वर्कर को, सिवान में बैंक डकैती हो गया, बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, पटना में घटना घट गई। तो लगातार लॉ एंड ऑर्डर तो 20 सालों से गुंडा राज है। दोनों जो हालात हैं वो ऐसी परिस्थितियां हैं जिसका हिसाब नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर तो कोलैप्स हो चुका है। भगवान भरोसे है, भगवान बचा ले बिहार को, यही बहुत है। दानापुर के महुआ बाग इलाके में साबिक वज़ीर आला और आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव के लिए नई रिहाइशगाह का तामीराती काम तेजी से जारी है। मकामी लोगों के मुताबिक इमारत पर तकरीबन 3 साल से काम जारी था और अब ये आखिरी मराहिल में पहुंच गया है। ज़राए का कहना है कि रिहाइशगाह को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। अगरचे इस तामीर के हवाले से सरकारी तफसीलात जारी नहीं की गई है, ताहम आसपास के रिहायशियों का कहना है कि वसी पैमाने पर काम जारी है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से 10 सर्कुलर डिपार्टमेंट पर वाक़ सरकारी रिहाइशगाह के बारे में जारी करदा हालिया नोटिस के बाद महुआ बाग में इस प्राइवेट रिहाइशगाह की तामीर तेज़ रफ्तारी से जारी है। मकामी लोगों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव तामीराती काम के दौरान कभी कभार तशरीफ लाए हैं, जबकि राबड़ी देवी पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए अक्सर तशरीफ लाती हैं। आएंगे ही, मकान बना रहे हैं तो आएंगे। अच्छा ही पड़ोसी रहेंगे आप? हम तो मतलब बहुत कम दिन से यहाँ इलाज करवाने के लिए आए। क्या कहेंगे, अच्छा लग रहा है। हम लोग पड़ोसी हैं, काफी वर्षों से परिचित हैं लोग, और अभी तो फिलहाल कार्य जो है तेजी में है, थोड़ा मैंने रफ्तार पकड़ी है। इधर 3 वर्षों से कार्य लगातार निरंतर चली आ रही है। प्रतिदिन आते हैं, अधिकतर तो लालू जी ही आते हैं, मैडम है राबड़ी देवी भी आते रहती हैं। जाहिर सी बात है, अच्छा लगेगा, पड़ोस में है और हम लोग आज से नहीं, मैंने बहुत काफी पुराने माने परिचित है, हम लोगों को करीबी हम लोग उनसे परिचित है। पटना में बेघर लोगों के लिए एक ग्रुप ने इतवार को रियासती हुकूमत की तरफ से कई अजला में बेदखली मुहिम के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने उन्हें आसरा फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि वो एक तवील अरसे से यहाँ रह रहे हैं, अब उन्हें बेदखल कर दिया गया है, हम लोग अब कहाँ जाएंगे। हम लोग सड़क पर आज से नहीं, कोई जमाने से रहे, बाबा दादा से जमाने से हम लोग रह रहे हैं। ये कभी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग वोट दे करके, एनडीए के हम लोग वोट दे करके हम लोग का यही फायदा हुआ, यही फायदा हुआ कि भगाओ, किसी को रहने नहीं दो, गरीब आदमी को भगाओ।
हम लोग कहाँ से रहे बताइए, कहाँ हम लोग कहाँ रहेंगे? क्या हुआ है कि अभी टूटने का बारी आ रहा है, तोड़ेगा घर द्वार, हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पर आवे के अथी है, बाल बच्चा, चाच को बाल बच्चा है, कहाँ लेके जाएंगे? पैसा देता है 10,000 मिलवो नहीं किया और तब आ गया घर तोड़ने के। भागलपुर में सिविल सर्जन कोठी कॉम्प्लेक्स के अंदर वाक़ हजरत मेहदी शाह रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात के मरकजी दरवाजे पर ताले को लेकर कई दिनों से बहस चल रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि गेट क्यों बंद किया गया। तनाज़ात और सवालात के दरमियान सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद ने कहा कि सिर्फ छोटे गेट को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बंद किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मज़ार पर अकीदतमंदों के जाने पर कभी पाबंदी नहीं लगाई गई और ना ही मुस्तकबिल में ऐसी कोई पाबंदी लगाए जाने का इरादा है। सिविल सर्जन ने यह भी बताया कि मज़ार सरकारी अराजी पर वाक़ है, इसलिए कॉम्प्लेक्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए गेट को बंद करना एक ज़रूरी कदम था। उन्होंने कहा कि मजहबी अकायद और रिवायत का मुकम्मल एहतराम किया जाता है और लोग पहले की तरह मज़ार पर जा सकते हैं। देखिए, हम लोग ताला ज़बरदस्ती नहीं लगाए हैं, हम लोग सुरक्षा के दृष्टि से ताला लगाए हैं। और जहाँ तक बात रही पूजा पाठ करने के लिए, तो वो उसके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, लोग आते हैं पूजा पाठ करते हैं चले जाते हैं, लेकिन हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से उसको ताला लगाए हुए हैं। लेकिन पूजा पाठ करने के लिए किसी को रोक नहीं है। तो संदिग्ध भूमिका इसलिए है कि वो लोग आते हैं और वहाँ जमावड़ा लगाते हैं। चूँकि परिसर रेसिडेंशियल परिसर में वो मज़ार है, तो वहाँ जमावड़ा लगाने का तो अनुमति हम नहीं दे सकते हैं। पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र है, हम लोग किसी को रोकते नहीं हैं। ताला खुलने से देखिए दिक्कत हो जाती है कि लोग जमावड़ा मतलब लगाने लगते हैं, तो उसमें बहुत सारा दिक्कत है। इसलिए हम लोग उसका अल्टरनेटिव है, मेरा मेन गेट खुला हुआ है, उससे लोग आते हैं। बाल विवाह यानी बचपन की शादी की रोकथाम के मौजू पर एक प्रोग्राम एसएसबी 12वीं बटालियन किशनगंज कैंपस में राहत संस्थान और जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के इश्तराक से मुनक़िद किया गया। एसएसबी के कमांडेंट ब्रिजेश सिंह ने कम उम्री की शादी के रिवाज को खत्म करने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान को बचपन की शादी से पाक बनाना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। जब तक मुआशरे का हर फर्द तालीम याफ्ता और बेदार नहीं होता, इस संगीन समाजी जुर्म को खत्म नहीं किया जा सकता। था बाल विवाह चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें राहत संस्था एवं जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ पर थे और सबने मिलके जो है बाल विवाह के लिए जो हमने सब प्रतिज्ञा ली। साथ ही मैं सबसे आह्वान करता हूँ, जितने भी किशनगंज जहाँ दूर तक इंडिया में जहाँ भी तक आवाज़ आ रही है कि सब लोग जो है आगे आए। बाल विवाह अगर किसी को नोटिस में आता है और उसको दूर करने के लिए आवाज़ उठाना है, उसको दूर करना है और भारत से जो है बाल विवाह की जो कुरीति है उसको हमेशा के लिए मिटाना है। जय हिंद। मधेपुरा के जजहट सबेला में वाक़े पीडीएस के गोदाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है, जिसके बाद इलाके में तनाज़ा खड़ा हो गया है। दरअसल पीडीएस के गोदाम का ये वीडियो वायरल हुआ है। रिपोर्टर होने का दावा करने वाली खातून ने डीलर अजय यादव के बेटे रघुनाथ यादव पर कई संगीन इल्जामात भी अब लगाए हैं। तहम जाए वकुआ पर मौजूद डीलर और गांव वालों ने तमाम इल्जामात को बेबुनियाद और मन घड़त करार दिया है। डीलर अजय यादव ने कहा कि वो बाकायदगी से राशन तकसीम कर रहे थे, जब एक खातून ने पर्ची के बगैर राशन का मुतालबा करना शुरू किया। जब उससे पर्ची का पूछा गया तो वो गोदाम में दाखिल हुई और अनाज की बोरियां हिलाने डुलाने लगी। डीलर के मुताबिक जब उसने इनकार किया तो खातून ने पत्रकार यानी सहाफ़ी होने का दावा करते हुए धमकी तक दे डाली कि अगर आपने मुझे 2 बोरी गंदम और चावल नहीं दिए तो मैं डीएम और एसडीएम से जाकर शिकायत करूंगी और आपका लाइसेंस मनसूख करवा दूंगी। मकामी लोग इस मामले की गैर जानिबदारी तरीके से जांच कराने का मुतालबा कर रहे हैं। अब जांच के बाद ही मामले की हकीकत सामने आएगी। कल राशन लेने के लिए यहाँ पर जब आए तो यहाँ पे हम लोग बोरा निकाल के बाहर में गाड़ी लोड कर रहे थे। अंदर में हल्ला होता है तो सब कुछ समझा देते, राशन ले लीजिए, आप भी आए थे तो हम लोग यहाँ पे बोरा लोड कर रहे थे तो आप बोल रहा था ब्लैक से खरीदे हैं। तो हम लोगों का 3-3 आदमी का कूपन था,
आई थी राशन लेने के लिए। जो राशन था उसका मिल गया, वो बोल रहा है 2 बोरा और दीजिए। उसके बाद जो हुआ बोल रहा है 2 बोरा और दीजिए, बोला नहीं तो हम वायरल करेंगे। तो मैंने उसको जितना अनाज था दे दिए। वह ज़बरदस्ती बोल रहा था, तो हम उसी का हम और पब्लिक है परवीन नाम है उसका। वो बोल रहा था कि हम पत्रकार हैं और हमारे माँ को राशन नहीं दिया है, हमको भी राशन दो। तो यहाँ पर हल्ला गुल्ला हो रहा था, तो हम बरंडा पर थे। इधर से गए वहाँ को, तो हम लोग बोले कि माँ को नहीं दिया है राशन, राशन आया है तो राशन ले लीजिए, इसमें क्या है। अरे वो अले अथी अपन राशन ले कल के राशन नगमा पर भी ई कल के कि रिसीविंग दिए है ना, काट करके दीजिए रिसीविंग। तो कल के हमारा मेरा मम्मी जो है ना लेके आ रहा है। तो तब तक जैसे वो बड़ा तोड़ा खोल के देखा लागले अपना कौन से बढ़िया चावल लगे। तो वही पर जैसे स्टाफ कर रहे हैं, स्टाफ जैसे वो कल के कि मत फाड़िए ये बड़ा तोड़ा, जो लेना है आपको ले लीजिए साइड चला। तो वही पर रिसीविंग जो मांगलके तो वही पर भाग गए उल्टा पुल्टा वो बोले लागले। कल हम जिस समय में आए थे, इससे पहले नगमा परवीन यहाँ थी, सबसे कूपन लिया जा रहा था। जिसको जितना का कूपन कटा हुआ था सबसे कूपन थी। वो वही बोली कि हमारा कूपन है इतना का दे दीजिए, तो उसकी कूपन पे उसका राशन दे दिएगा। और हम लोग कूपन दे के ले रहे थे, तो उसमें बोले कि हमको 2 बोरा चावल आप दे दीजिए। तो उसी पे बोला गया कि आपके द्वारा के 2 बोरा हम कहाँ से देंगे, आपका जितना कूपन था आपको कूपन पे दे दिया गया। औरंगाबाद के मदनपुर थाना इलाके के झिटकिया बोर्ड पर एक सड़क हादसा पेश आया, जहां कल रात एक बाइक और ट्रैक्टर की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 20 साला प्रमोद के तौर पर की गई है, जो चांदपुर गांव का रहने वाला था। मुतवफ़्फ़ी के वालिद ने बताया कि प्रमोद की शादी चंद माह कबल ही हुई थी। पुलिस ने ट्रैक्टर कब्जे में लेकर ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। जा रहा था बाइक से, उधर से गाड़ी वाला आ रहा था, तो गाड़ी वाला मार दिया है। क्या नाम है इनका? प्रमोद भैया। पिताजी का नाम? बिगन भैया। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से कबल दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अपोजिशन अरकान ने SIR समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस का मुतालबा किया। हुकूमत ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इसका फैसला किया जाएगा। कई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने ये कहा है कि SIR को भी डिस्कशन में लाना चाहिए और कई मुद्दे हैं कहा है। तो हमने यही बताया कि अभी BSc में हम लोग इसको चर्चा करेंगे और BSc तय करता है बिजनेस में जो चीज लाना है सब्जेक्ट मैटर, वो तो हम लोग BSc में चर्चा करेंगे। पार्लियामेंट नहीं चलेगा ऐसा किसी ने नहीं कहा, या चलने नहीं देंगे ऐसा भी किसी ने नहीं कहा। कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने ये कहा कि SIR को लेकर के सदन में हंगामा कर सकता है, ये कहा है। मैंने पॉजिटिव तरीके से ये आपके सामने में आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन का बात हम सुनने के लिए तैयार है। भारत की लोकतंत्र और संसदीय मर्यादा परंपरा को खत्म करने पर तुली है। आज शीतकालीन सत्र मात्र 19 दिनों के लिए, जिसमें से सिर्फ 15 दिनों के अंदर चर्चा हो सकती है, शायद सबसे छोटा ये शीतकालीन सत्र होगा। और इस शीतकालीन सत्र के आयोजन में देरी भी हुई है और इसीलिए ऐसा लगता है कि सरकार खुद पार्लियामेंट को डिरेल करना चाहती है। देखिए, सर्वदलीय बैठक संसदीय परंपराओं के अनुरूप आयोजित की गई है और सभी दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं, प्रतिनिधि हैं, वो इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में सभी लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं और 14 बिल्स इस बार लिस्टेड हैं। सरकार की ये मुंसिफ बिहार में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।